Arun bhai, I'm waiting for Motorola Ibiza. Yes, that's going to be a very interesting phone. Budget category का phone for 5G from Motorola. Wow. Can we see giveaways of cars and bikes on Track in Auto channel as we see giveaway on phones? Rolling. चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 162 का, एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज संडे। हमेशा की तरह बहुत मजा आता है हैशटैग आस्क करुण करने में, बहुत मजा आता है आपके सवाल लेने में, और बहुत मजा आता है मुझे जवाब देने के लिए। सीरियसली कह रहा हूं दोस्तों, दिस इज माय फेवरेट वीडियो ऑफ द वीक, दैट्स फॉर श्योर। वैसे दोस्तों, इससे पहले ही माफी मांग लेता हूं जिन लोगों के सवाल नहीं ले सकता हूं, क्योंकि हजारों सवाल आते हैं, उसमें से 20-25 लेने होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के नहीं होते, तो वेरी सॉरी। ऑब्वियसली सबके नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो अच्छे यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लेते हैं। चलिए लेते हैं पहला सवाल। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। एक बात कहता हूं दोस्तों, जबरदस्त सवाल है, पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। एक 3-4 ऐसे सवाल हैं, वो सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत आपकी जो नॉलेज है स्मार्टफोन्स के बारे में वो भी बढ़ने वाली है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता चलेंगी। वैसे दोस्तों, स्टूडियो कैसे लग रहा है आपको? जी हाँ, आप अगर वीडियोस हमारे देख रहे हो, अनबॉक्सिंग के, टेक न्यूज़ के, ऑटो के, सब हमारे नए स्टूडियो में हो रहा है। आई होप यू लाइक इट। और दोस्तों एक बात बताऊं, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत सारे दूसरे जो मेरे कलीग्स हैं, यूट्यूबर्स, बाकी के सब यूट्यूबर्स हैं, उनके पास देख रहा हूं, एंड आई रियली लाइक इट कि दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड, वो भी बहुत सिमिलर चीज़ें कर रहे हैं जैसे हम करते हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ थम्स अप टू आर सेटअप हियर, और उसकी वजह से मुझे लगा। वैसे आप फीडबैक दीजिए, और भी कुछ करना है, इफ यू वांट समथिंग दैट यू वांट, लेट मी नो, हम करेंगे। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग आवर स्टूडियो। जी हाँ, सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। पार्थ सारथी बैनर्जी पूछते हैं, प्लीज कम टू वेस्ट बंगाल फॉर मीटिंग विथ योर फैंस। अरे आना है यार, आना है। एंड व्हाई इज रेडमी नोट सीरीज नॉट ब्रिंगिंग एमोलेड डिस्प्ले? पैसे, सी दे हैव टू कीप अ बजट, राइट? एमोलेड इज अ वेरी, एमोलेड स्क्रीन जो होती है वो महंगा कंपोनेंट होता है, एंड उसकी वजह से फोन की प्राइस बढ़ती है, और नोट सीरीज जनरली 20,000 के नीचे होते हैं, तो दे हैव टू कीप दैट प्राइस बैंड, उसकी वजह से एमोलेड नहीं लाते हैं। ऑल्सो सर, हैव यू बीन टू वेस्ट बंगाल? नहीं आया हूँ यार, आई हैव नॉट कम, मुझे कैलकाटा जाना है, कोलकाता जाना है। इफ नॉट, प्लीज कम एंड टेस्ट आवर रसगुल्ला एंड एक्सपीरियंस मेनी मोर थिंग्स। यस, आई वांट टू। रसगुल्ला, माय गॉड, स्वीट मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्वीट खाने लग गया तो ऐसे मोटा हो जाऊँगा, लेकिन ज़रूर आऊँगा, आने वाला हूँ, दैट्स फॉर श्योर। मीटिंग भी करेंगे, लेकिन कब, ये सब जरा उठने दीजिए सब, उसके बाद में। मोहम्मद नौशाद पूछते हैं, एट व्हाट परसेंटेज शुड आई चार्ज माय फोन? 10-15% पे चार्ज कीजिए। जी हाँ, दैट्स गुड। एकदम जीरो तक जाने मत दीजिए, 15, 20, 10, 15%, 10 के नीचे जाने मत दीजिए, उसके ऊपर आप चार्ज कीजिए। 90% पे करिए, 90-95%, फिर से निकाल दीजिए, 10% तक आने दीजिए, फिर से चार्ज कीजिए। दैट इज वॉट आई थिंक। इनफैक्ट उसके ऊपर एक वीडियो किया हुआ है हमने बैटरी चार्जिंग के ऊपर। जी हाँ, कैसे बैटरी चार्ज करनी चाहिए, कैसे आप बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हो आपके स्मार्टफोन की, वो बताया हुआ है। हर्षित सिंह पूछते हैं, सर आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन लैपटॉप हैविंग 512 GB SSD एंड 256 GB SSD विद 1 TB हार्ड डिस्क, विच वन शुड आई बाय? आपका एप्लीकेशन क्या है, किस चीज के लिए चाहिए? अगर आपको स्टोरेज स्पेस ज्यादा चाहिए तो फिर मैं कहूंगा 256 GB विद 1 TB हार्ड डिस्क। इनफैक्ट दैट्स आइडियल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब आपको बहुत सारे फोटोज, वीडियोज वगैरह स्टोर करके रखने हैं, तो उसके लिए टेराबाइट हार्ड डिस्क है, और एप्स वगैरह जो है, मतलब आपके एप्लीकेशन जो है वो चलाने के लिए 256 GB इज जनरली इनफ, क्योंकि विंडोज कुछ 80 to 100 GB ले लेता है, आपको ऊपर से 150 GB आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मिलता है, विच इज ओके। आप वो स्टोरेज मत बनाइए, एसएसडी को स्टोरेज मत बनाइए। स्टोरेज जो है वो आप 1 TB पे रखिए, और आपके जो एप्लीकेशन है, सब सॉफ्टवेयर है, वो एसएसडी पर रखिए। दैट विल बी द आइडियल कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से। केशव पूछते हैं, इज पोको X3 गुड मिड रेंजर फोन? हाँ यार, एब्सोल्युटली। आई थिंक इन दैट प्राइस रेंज, 15,000 की प्राइस रेंज में मुझे लगता है अभी भी वो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। वैसे बहुत जल्दी हमारा अंडर 15,000 का वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा, आपको पता चल जाएगा। 4 महीने पहले किया हुआ था, वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बट वेट फॉर द न्यूअर वन। बट पोको X3 इज गुड, डेफिनेटली गुड। 732G प्रोसेसर है, उसके अंदर 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है, एंड प्राइसिंग इज अराउंड 15-16,000। I like it. So it's a good phone in that price range. दिव्यांश बावनकर पूछते हैं, I want to know best smart watch from 3K 4K
एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट अपकमिंग। ऐसे Realme का Watch 2 Pro ये आ रहा है, वो इसी प्राइस रेंज में होने वाला है, अगले कुछ दिनों में लॉन्च होगा, तो उसके लिए आप रुक सकते हो। अगर थोड़ा 1000 से बजट बढ़ा सकते हो 5 तक, तो Realme Watch S वो है, उसके लिए भी उसके पास भी आप देख सकते हो। सो या इट डिपेंड्स ऑन, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। गौरव पांडे पूछते हैं, सर डू यू थिंक ड्यू टू 5G आवर स्मार्टफोन्स एंड अदर फीचर्स आर मूविंग बैकवर्ड एज यू कंपेयर X7 एंड X7 Pro, यू कैन ऑलरेडी क्लियरली नोटिस इट? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आई विल टेल यू व्हाट, अभी जो 5G है उसके ऊपर पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। धीरे धीरे 5G के प्रोसेसर्स जो हैं, जब उनकी प्राइस कम हो जाएगी तो बाकी के फीचर्स बढ़ जाएंगे। सी, इट इज ऑलवेज अ बैलेंसिंग एक्ट। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बैलेंसिंग एक्ट होता है कि प्राइस आपको एक कंट्रोल में रखनी है, आपको ये 5G भी देना है और बाकी की चीज़ें भी देनी है। तो अगर 4G आप देते हो तो वो बाकी के जो फीचर्स है, कैमरा, प्रोसेसर्स वगैरह, वो सब चीज़ें अच्छे दे सकते हैं। लेकिन अगर 5G होगा तो उसमें प्राइस जाएगी, तो इधर कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। सो जैसे मैंने कहा, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट, जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो अगर आप 5G फोन अभी लोगे तो आपको बाकी की चीज़ें जो है वो कम मिलेगी, बट आपका फोन जो है वो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। आई डोंट थिंक इट्स वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। यश वर्मा पूछते हैं, प्लीज भाई पिक माय क्वेश्चन दिस टाइम। ले लिया आपका सवाल। बेस्ट फोन अंडर 10K फॉर मल्टीमीडिया, नो ब्रेनर। इनफैक्ट जाके देखिए, मैंने किया हुआ है बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 अभी किया हुआ है। लेकिन आपको कहूँ तो पोको M3 वेरी वेरी नाइस, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। Redmi 9 पावर भी है अगर कैमरा एक्स्ट्रा वगैरह चाहिए तो। सो बोथ ऑफ देम आर क्वाइट गुड। 10-11 हज़ार की प्राइस रेंज में है। नमन गुप्ता पूछते हैं, बेस्ट फोन अंडर 40-45K, OnePlus 80 कहूँगा फॉर कैमरा एंड डिस्प्ले। कैमरा ठीक ठाक है, इट्स नॉट द बेस्ट, बट OnePlus 80 अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। डिस्प्ले इज एक्सीलेंट, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट। मैं S20 FE कहता था, लेकिन उसके डिस्प्ले के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे मैंने सुना हुआ है। मैंने तो जब यूज़ किया था, फर्स्ट इंप्रेशन जब आपको दिया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। इट इज़ अराउंड 45K, बट उसके बाद में जिन लोगों ने ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ ना कुछ डिस्प्ले के प्रॉब्लम्स है, इसीलिए मैं वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ध्रुव पूछते हैं, आपके ख्याल से Mi 10i और Realme X7 विच इज द बेस्ट? Mi 10i, देखिए आपको अगर एमोलेड चाहिए तो Realme X7 आप ले सकते हो, वरना मैं कहूँगा हर बाकी चीज़ के लिए Mi 10i यू कैन लुक एट। 120 हर्ट्ज है, ओवरऑल अच्छा है। 20-21 रुपये से ज़्यादा है वैसे वो, बट स्टिल बाकी 108 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। कैमरा डेफिनेटली अच्छा है Realme X7 से, 5G भी है उसके अंदर। सो यस, आई विल से Mi 10i। अगर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो X7। पारितोष पूछते हैं, अरुण भाई आई एम वेटिंग फॉर Motorola Ibiza। यस, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फोन, बजट कैटेगरी का फोन फॉर 5G फ्रॉम Motorola। वाह, 480 Qualcomm Snapdragon 480 इस प्रोसेसर पे आने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। एंड शायद ये जब आएगा तो हो सकता है इट विल बी अंडर 15,000। मुझे पता नहीं है कब लॉन्च होने वाला है, बट अगर आप मुझे गेस करने को पूछते हो, इट विल बी विद इन अ मंथ्स टाइम, विद इन 4 वीक्स टाइम, अगले 4 हफ्तों में लॉन्च हो जाएगा मेरे हिसाब से। इल्हान हसन पूछते हैं, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर वैसे वेस्ट बंगाल से बहुत सारे सवाल आते हैं, थैंक यू, बहुत सारे हमारे फैंस हैं उधर, तो शुक्रिया कहना चाहता हूँ फॉर आस्किंग, कमेंटिंग, फीडबैकिंग, लाइकिंग, सबके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं हमारे वेस्ट बंगाल से। सर सैमसंग क्या सब 25K के अराउंड फ़ोन रिलीज़ करते हैं, बट कब 15 से 18,000 में ऑलराउंडर फ़ोन रिलीज़? यार ये मुश्किल होता है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। अब सैमसंग ब्रांड है, वो R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बाकी सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो 15 से 18,000 में सभी कुछ एक ऑलराउंडर, जहाँ पे प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, ये सब अच्छा जो है, ये हम नहीं वो नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। और उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 15-18,000 में है, फॉर एग्जाम्पल F41 या F42, लेकिन वो Exynos 9611 प्रोसेसर पे, तो प्रोसेसर थोड़ा वीक है, बट बाकी सब चीज़ें अच्छी है। आप डिस्प्ले देखोगे, कैमराज वगैरह देखोगे तो अच्छे। सो ऑलराउंडर फ़ोन सभी कुछ अच्छा, शायद ही ऐसा कोई फ़ोन होगा जो 15-18,000 के। और अगर आपको सैमसंग का ही लेना है तो, वरना बाकी पोको के हैं, जैसे मैंने कहा 15 में आपको पोको X3 वगैरह जो बहुत अच्छे हैं। शेख मारूफ पूछते हैं, सर विल Redmi Note 10 Pro लॉन्च इन इंडिया? हाँ, लॉन्च तो होने वाला है, बट कब लॉन्च होगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ। अगले 1-1.5 महीने में लॉन्च हो जाएगा। मैं पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ, मेरा अपकमिंग में एक ही गलत जाता है, और वो है Redmi का Note सीरीज। आई डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू लॉन्च, बट Redmi Note 10 Pro आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा 1 महीने के अंदर।
सो लव यू फ्रॉम कश्मीर, वाओ ब्यूटीफुल प्लेस। अगेन 4G चालू हो गया आपके इधर, मैंने सुना। यस, नाइस नाइस। उत्कर्ष खेमका पूछते हैं, एज यू हैव अ कार चैनल नाउ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट कार सेफ्टी एज पीपल आर स्टिल फोकसिंग ऑन कितना देती है, कितना देती है। सही बात है, दे शुड कितना सेफ है इसके बारे में। एब्सोल्युटली उत्कर्ष, एब्सोल्युटली ग्रेट कमेंट, एंड वी विल डू दैट। इनफैक्ट स्पेसिफिकली मैं उस वीडियो में शायद आपका नाम लेके भी कहूंगा कि आपने सजेस्ट किया था ये, वेरी गुड आइडिया। आई विल डू दैट, वी विल बी कमिंग अप विद इट शॉर्टली। बहुत सारी चीजें ऑटो चैनल पे। वैसे अगर ऑटो चैनल हमारा नहीं देखा है आपने तो जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत उधर बहुत सारी चीजें होने वाली है। ऑलरेडी 4-5 टेक न्यूज भी हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स के पास आए हुए हैं। कंप्लीट कर दीजिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स। यस, आई नो हमारे जो आज करुण के फॉलोअर्स हैं, रेगुलरली जो देखते हैं फैमिली के साथ, आई एम श्योर वो मदद करेंगे। जी हाँ, ट्रैक इन ऑटो चैनल, इधर लिंक दे रहा हूं, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड फॉर दैट। टेक्निकल चन्ना पूछते हैं, अरुण सर, व्हाई स्मार्टफोन कंपनीज आर वर्किंग ऑन फास्ट चार्जिंग इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग द मोबाइल्स बैटरी लाइफ और 200 वैट की फास्ट चार्जिंग। यार मोबाइल्स बैटरी लाइफ, हाँ टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अभी तक ग्राफीन बैटरीज वगैरह आ जाने चाहिए थे जिसके बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होती है, साइकिल्स भी, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली अब क्या है, अगर आप मोबाइल बैटरी लाइफ के बारे में बोलते हो तो अभी की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको 5000, 6000, 7000 भी तब बड़ा हो जाता है। आई मीन इट बिकम्स बिग, हेवी हो जाता है आपका फोन। तो लाइट भी रखना होता है, उसकी वजह से 10,000 का फोन नहीं निकाल सकते। वो तो 30, 300, 400 ग्राम का फोन हो जाएगा अगर उतना बैटरी, तो लाइफ नहीं बढ़ा सकते हैं। उसका जो mAh कैपेसिटी वो नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए चार्जिंग पे वो ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब 4-4.5 मिली एम्पियर आवर की भी बैटरी होगी तो भी आप 15 मिनट में चार्ज कर लोगे। सो यू दैट्स द थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से अभी ये लेके आ रहे हैं मेरे हिसाब से। बट अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है बैटरी की, वो डेफिनेटली पिछले 20-25 सालों से हम वही लिथियम आयन बैटरीज वही सब इस्तेमाल कर रहे हैं। वी नीड न्यू टेक्नोलॉजी, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। सो हम दास पूछते हैं, हेलो सर, माय क्वेश्चन इज दैट माय smartphone brands are saving environment by removing charger from the box. Anyways sir, big fan. My question is that how smartphone brands are, भाई लगता है सीरियसली एनवायरनमेंट बचाने के लिए वो एडाप्टर निकाल रहे हैं? आई मीन सीरियसली आपको लगता है ऐसे? यार ये तो कहने की बातें हो गई ना। कैसे अभी इतने सालों से एडाप्टर डालते आए हैं। अभी देखिए उनका कहना ये है, वो मतलब किस लॉजिक से वो कह रहे हैं कि भाई अगर एडाप्टर आप पुराना ही इस्तेमाल करोगे, जो ई वेस्ट वगैरह जो होता है, जो एडाप्टर वगैरह होता है, वो ई वेस्ट जो होता है वो नहीं होगा, तो वैसे हम बचा रहे हैं एनवायरनमेंट को। इस हिसाब से वो कह रहे हैं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट। सीरियसली मतलब ये मार्केटिंग गिमिक है, ये कहने की बातें हैं। एप्पल ने कर दिया, तभी शाओमी, सैमसंग ये सब मजाक उड़ा रहे थे एप्पल का। अब बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं, सेम ब्रांड्स आर डूइंग द सेम थिंग। क्या कहें अभी, नॉट अ गुड थिंग। आई डू नॉट लाइक दिस ट्रेंड एट ऑल, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ। क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए एडाप्टर से जो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मस्ट बी 0.00001%। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। तो अगर वही करना था, इफ दैट वाज द मेन गोल, देन बहुत सारी और भी चीज़ें वो कर सकते थे रादर देन रिमूविंग इतना सा एडाप्टर फ्रॉम द बॉक्स। वेरी बैड। अभिषेक रवारिया पूछते हैं, सर क्या आप Realme X7 Pro की प्राइस से खुश हो? नहीं, मैंने मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, उसमें भी मैंने कहा था कि ये 27, ज्यादा से ज्यादा सर के ऊपर से पानी 28 तक आना चाहिए था। 30 जर्रा 1-2 से ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। सो आई एम नॉट ऑल दैट हैप्पी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि 30,000 में Realme X7 Pro इज अ कंपेलिंग प्रोडक्ट, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 और 3, टॉप 2 और 3 डेफिनेटली है। दूसरे अगर आप देखोगे फोन्स इस प्राइस रेंज में, तो बहुत सारी चीजें जो Realme X7 Pro में है वो उनमें नहीं है। सो एमोलेड विथ 120 हर्ट्ज है यार, आई मीन कम ऑन। लेकिन वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम Realme। जी हाँ, तो वही है। हर्ष पांडे पूछते हैं, सर प्रोसेसर के वजह से कैमरा की इमेज क्वालिटी पर अफेक्ट होता है क्या? फॉर एग्जांपल 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर विद G80 एंड सेम 64 मेगापिक्सल सेंसर विद G95, तो क्या इमेज क्वालिटी में डिफरेंस होगा? यस, एब्सोल्युटली होगा। क्यों?
इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं लेटेस्ट प्रोसेसर्स पे आपने क्यों लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर SoC होता है, सिस्टम ऑन चिप, उसमें एक एस्पेक्ट होता है ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग का, जहां पे आपके जो इमेजेस हैं वो प्रोसेस होते हैं। नए नए प्रोसेसर्स में बेटर ISPs आते हैं जो बेटर प्रोसेस कर सकते हैं। उतना ही नहीं, AI, आजकल के प्रोसेसर में AI पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए, जिसकी वजह से भी फोटोज जो है वो ज्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छा होता है। तो G80 पे, G35 पे, G95 पे, 765G पे, 888 पे अगर सेम 64 MP कैमरा सेंसर होगा तो इट विल बी डिफरेंट, द क्वालिटी ऑफ इमेजेस विल बी डिफरेंट, इतना याद रखिए। गिव अवे ऑन ट्विटर कब होने वाला है सर? करायला पाहिजे साजिद, करायला पाहिजे। ट्विटर पे गिव अवे स्पेसिफिकली फॉर आवर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, अलग अलग करेंगे। मोहम्मद, यस वी विल डू इट, डोंट वरी। भवानी सिंह पूछते हैं कैन वी सी गिव अवेज ऑफ कार्स एंड बाइक्स ऑन ट्रैक इन ऑटो चैनल एज वी सी गिव अवे ऑन फोन्स? भाई हमारे देखिए फोन्स आते हैं हमारे पास, ब्रांड्स देते हैं तो हम, और ये होती है चीज़ 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की। कार्स वगैरह जो होते हैं 8 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख, यार क्या बात करके। और उतना ही नहीं, चलिए बाइक्स आ गए, ई बाइक्स 50,000 तक, हम एक आधा गिव अवे, लेकिन वो ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, नाम पे डालना, रोड टैक्स, ये सब इट्स नॉट पॉसिबल बेसिकली। नहीं, हम दूसरी चीज एक्सेसरीज वगैरह कुछ गिव अवे कर सकते हैं, बट कार्स एंड बाइक्स डोंट एक्सपेक्ट यार, कम ऑन। सुनील राउत पूछते हैं व्हाट अबाउट योर ओपिनियन फॉर न्यू टेक यूट्यूबर्स, योर गाइडेंस फॉर न्यू टेक यूट्यूबर्स, प्लीज गाइड सो दे कैन मेक बेस्ट क्रिएटर्स फॉर यूट्यूब। ऑलराइट, वीडियो तो करेंगे। वैसे YouTube इंडिया के साथ हमने पार्टनर भी किया हुआ था, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस वीडियो का। ट्विटर पे डाला था, इंस्टाग्राम पे डाला था, उधर मैंने बताया हुआ था अपकमिंग जो क्रिएटर्स होते हैं उनको कैसे आप कैसे ऊपर आ सकते हो, कैसे आपका कंटेंट बिल्ड कर सकते हो, कैसे ब्रांड्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो एंड ब्रांड्स के साथ काम कैसे कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एडवाइस दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो वॉच दैट एंड वीडियो भी बनाएंगे, एक डिटेल्ड बताएंगे आपको, नो प्रॉब्लम्स। एंड फाइनली होता है खत्म, जी हाँ, हैशटैग आस्क करुण एपिसोड 162 कैसा था? बढ़िया ना? अच्छे अच्छे सवाल पूछिए, जी हाँ, मेरी तरफ से आपको अच्छे जवाब मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा देने की। वैसे आपका कोई सवाल होगा, हैशटैग आस्क करुण डालिए, सवाल पूछिए, बस दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। चलिए दोस्तों, आज का हमारा हैशटैग आस्क करुण एपिसोड 162 खत्म होता है इधर ही। अच्छा नहीं लगा है? नहीं, ऐसे होगा ही नहीं, मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वैसे पहली बार आस्क करुण देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट संडे।